नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बताने वाला हूं कि मोरेटोरियम कैसे ले सकते हैं और कैसे इसके लिए आप बैंक में जाके या अपनी फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी में जाकर कैसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कैसे आप उनको ईमेल कर सकते हैं और कैसे उनसे अपना मोरेटोरियम की आप लोन को रिकास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो खाली आप ही के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक एक बात बताऊँगा कैसे आप मोरेटोरियम ले सकते हैं और क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करते हैं। ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। इसमें आपको सिंपल सा इंस्टॉल करते ही एप्लीकेशन को, जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से साइन अप करेंगे, केवाईसी करेंगे, बहुत ही सिंपल काम होता है। आपको सिंपल सा मैंने नीचे आपका एप्लीकेशन का जो लिंक है, मैंने अपने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसको आप लिंक पर क्लिक करके आधार कार्ड और पैन कार्ड से ओटीपी से वेरीफाई करके सिंपल सा साइनअप कीजिएगा, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे हम मोरेटोरियम ले सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि देखिए सभी लोगों को आज तक कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है और सुप्रीम कोर्ट में केस गया है तो सभी को फिर से पिछली बार की तरह मोरेटोरियम मिल जाएगा, सभी को यही उम्मीद थी। बट दोस्तों 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि किसी को भी मोरेटोरियम नहीं दिया जा सकता, ना किसी को मोरेटोरियम। तो दूसरी बात है, जब मोरेटोरियम मिलना ही नहीं है तो उस पर ब्याज माफ़ तो दूसरी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पहले भी कहा था कि जब उनका फैसला 3 मार्च को भी आया था, 23 मार्च को भी आया था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम फाइनेंस के मामले में किसी भी तरह से कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बारे में काफ़ी आपको टिप्पणियाँ दे चुका था। इस बार उन्होंने फिर से अपनी टिप्पणी दी ये थी कि हम इस मामले को खारिज कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ये मामला आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। फाइनेंस के मामले में जितनी भी आपको पहले आप पूरा डॉक्यूमेंट जाके आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए, अगर वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है तो फिर कहीं से कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो लोग ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूरा केस आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास छोड़ दिया है। अब देखिए अब करना क्या है आपको। देखिए मोरेटोरियम के बारे में मेन बात यहाँ पर ये थी कि मोरेटोरियम आपको कैसे मिलेगा, आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग। मैं यहाँ पर सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो। मैं किसी एक बैंक एचडीएफसी या किसी मैं बजाज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी कस्टमर को लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेन बात ये है, तो यहाँ पर मेन बात ये है कि देखिए अभी क्या है, काफ़ी लोगों के जो अकाउंट है वो एनपीए में हो गए हैं। और दूसरी बात क्या है, कुछ लोगों ने अपनी ईएमआई को 3 से 4-5 महीने से अभी पेमेंट नहीं किया है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब आपने पेमेंट नहीं किया है तो अब आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मेन बात क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब आपके साथ क्या हो सकता है। अभी आपको रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर रहे होंगे, रिकवरी एजेंट आपको पर डे इतना परेशान कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस समय अगर आपके पास पैसे हों तो आप पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक काम कीजिए, आप सिंपल सा उनका फ़ोन आप स्विच ऑफ कर दीजिए अपना। आपके पास खाली एक ही ऑप्शन है, नहीं तो आपको वो जब अपना फ़ोन ऑन रखेंगे तो आपको कंटिन्यू कॉल करते रहेंगे पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैंक को मालूम है कि इसमें किसी के पास भी कोई भी पैसा नहीं है। तो वो अपना पैसा किसी भी तरीके से कैसे भी जितना भी पैसा उनके हाथ में आ जाए, तो इसके लिए वो रिकवरी एजेंट अपने लगा दिया है। तो वो इसमें जो रिकवरी एजेंट को जो पैसा होता है, जो कमीशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो वो लोग आपसे कैसे भी किसी भी तरीके से आपसे वो पैसा ले सकते हैं। आपको वो चाहे दिन भर कॉल करेंगे या आपके घर पे आपको धमकी दे सकते हैं, या आपको लीगल नोटिस का कोई भी एक ड्रामा आपको ऐसा बताएंगे कि आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो अब आप इसके लिए डरिए बिल्कुल नहीं। अगर आपको भी रिकवरी एजेंट कॉल कर रहे हैं तो उसकी टेंशन ना लीजिए आप, वो आपको कॉल करते रहेंगे, चाहे आप पेमेंट कर भी देंगे तब भी आपको कॉल करते रहेंगे जब तक उनके पास डाटा रहता है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको करना ये है कि देखिए, और दूसरी बात क्या, जैसे कि मान लीजिए जिनका अकाउंट अभी एनपीए में या जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तो उनकी बात तो अलग है। जो विलफुल डिफ़ॉल्टर उनके पीछे तो भैया बैंक हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। बट जो लोग जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, जैसे कि मान लीजिए जिनके अकाउंट एनपीए में ट्रांसफ़र हो भी गया है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मेन बात क्या है, अगर आपके पास क्या सभी के पास एक बड़ा रीज़न है, वो रीज़न ये है कि पैंडेमिक कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया, इसमें क्या सभी की जॉब जा चुकी है। और जब सभी की जॉब जा चुकी है तो कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकता है। पहले कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम होती तो बैंक एक्शन लेता, बट यहाँ पे बैंक भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है, जैसे कि अगर आपके पास आर्बिट्रेटर का फ़ोन आता है या आपको बुलाया जाता है या आपको बैंक अपने पास बुलाती है, बैंक आपको डायरेक्ट कॉल करती है, अपने पास बुलाती है, बैंक के आर्बिट्रेटर जो होते हैं आपके घर आते हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपको उनका पूरा अपना सिस्टम बताना है कि कैसे आपके पास प्रॉब्लम आ चुकी है और कैसे आप उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें अपने आप समझदार हैं। अगर आपको
ये सब ये लोग फ़ोन कर रहे हैं तो आप इनसे ना डरिए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि आपको लोन मोरेटोरियम कैसे मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर मेन बात ये है कि मोरेटोरियम आपको देखिए मोरेटोरियम को मिलने का जो एक ही तरीका है, जो आरबीआई ने जो साफ साफ जो गाइडलाइन दी थी, आप लोग आरबीआई को हल्के में ले रहे हैं। यहाँ पर ये है कि आरबीआई का जो भी एक्शन है उन्होंने 5 मई को साफ साफ बोल दिया है कि सारी बैंक को, सारी एनबीएफसी को लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर वो लोन का रिस्ट्रक्चर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या दबाव अभी डाले जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से। देखिए मेन बात यहाँ पर ये है कि अगर आप बैंक या एनबीएफसी जाते हैं, ठीक है, या कभी उनको आप मोबाइल से भी कांटेक्ट करते हैं तो आपसे वो यही बोलते हैं कि भैया ये क्या बता रहे हो, मोरेटोरियम की स्कीम पिछले साल थी, इस बार ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ठीक है, आपको कुल मिलाकर बात आपकी टालते हैं। बट दोस्तों अभी ऐसा ग्राउंड में ऐसा नहीं है। अभी क्या कुछ लोग तो बिना बैंक जाए, मतलब मैं आप ही की बात कर रहा हूँ जो आप मुझे सुन रहे हैं, तो अभी आप लोग क्या है कि बिना बैंक जाए या किसी अपने कस्टमर केयर से बात किए बिना आप लोग चाहते हैं कि आपको उनकी वेबसाइट पर आपको लोन मोरेटोरियम अप्लाई करने का या रिस्ट्रक्चर अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना होगा, अगर आप बैंक में अगर आप सैलरीड या नॉन सैलरीड अगर जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय जो भी है, तो आपको सिंपल सा आपको पूरा एक अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जॉब का टर्मिनेशन लेटर आपको मतलब पूरा एक फॉर्मेट आपको ईमेल सेंड करने के टाइप का पूरा आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उसमें आपको अपना रीजन हिंदी इंग्लिश जैसे ही आपकी लैंग्वेज आपको उसमें अपना लिखना पड़ेगा। उस लैंग्वेज को लिखने के बाद आपको सिंपल सा अगर आपको अभी अगर आप किसी भी अदर या एनबीएफसी या बैंकिंग किसी से भी आते हैं तो आपको उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर उसका जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होती है, आपको सिंपल सा उस लेटर को कम से कम 2 से 3 बार आपको पीडीएफ को या फिर आपने जो भी टाइप किया इसकी फ़ोटो खींच के आप उनको 2 से 3 बार आप उनको सेंड कीजिए। जब सेंड कर देते हैं तो अब आपको करना क्या है, आपको इसके बाद अब उस बैंक या एनबीएफसी में आपको जाना है और आपका जो भी लोन जहाँ से भी हुआ है तो आपको उनके पास जाना है। अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक के आपका जो लोन मैनेजर है आपको उसके पास जाना है और उसके पास जाके आपको उससे क्लियर बात करनी है। अगर आपसे वो ऐसा कहता है कि मुझे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो आप उनसे बोलिएगा मुझे ऐसा रिटर्न में लिख के दीजिए, मुझे लिखित रिटर्न में लिख के दीजिए कि ऐसा कोई अभी रूल नहीं आया, ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे इतना बोलेंगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। सबके पास गाइडलाइन है, बस वो लोग काम चोरी कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लापरवाही होता है तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको सिंपल सा उनसे ये बोलना है, ठीक है। जैसे उनसे ये बोलेंगे तो आपको लोन रिस्ट्रक्चर का जो अभी मैं खुद ही बैंक ऑफ बड़ौदा गया था, स्टेट बैंक गया था, वहाँ पर तो साफ साफ वो लोग अप्लाई करवा रहे। भाई मैं अभी कानपुर में रहता हूँ, यहाँ तो लोग अप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ पर तो एसबीआई में जो 2 फॉर्म आए वो मेरा फ्रेंड है वो उन्होंने जमा करके भी आ चुके हैं। उनका क्रेडिट कार्ड का लोन था, उन्होंने क्रेडिट कार्ड की अपनी ईएमआई बनवाई हुई थी तो वो उनका आराम से हो गया है। तो कैसे आप लोग ये मान सकता हूँ एनबीएफसी जो बजाज है या फिर जो कैपिटल फर्स्ट है या टाटा कैपिटल है, इन सब का भी नहीं मिल सकता। तो आपको जाके इनके लोन मैनेजर से बात करनी होगी और आपको पूरा डिटेल में आपको उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे इनसे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले कमाल का वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।